यूट्यूब चैनल मंगेश कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं तथा प्रकाश किरण के कितने प्रकार होते हैं। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इसे समझते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा इनके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक लाइट बना रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक टार्च है। यहाँ पर हम एक टार्च हमने यहाँ पर एक टार्च बना दिया है। यहाँ पर एक बटन लगा दी, यहाँ पर एक बल्ब है। हमने देखिए यहाँ पर एक टार्च बना दिया, यहाँ पर एक बटन, यहाँ पर एक बल्ब है, जिससे यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें क्या हो रही है। प्रकाश क्या है, पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से जब टार्च को जलाते हैं तो यहाँ से जो प्रकाश उजाला निकलती है तो पारदर्शी माध्यम से क्या है, सरल रेखा में गमन करता है। ये क्या हो रहा है, जब हम टार्च को जला रहे हैं या प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम से एक किसमें, सरल रेखा में गमन कर रही है। जो गमन करती है, जिस पथ में चलती है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा इसके पूरे समूह को क्या बोलेंगे, इसके पूरे समूह को हम बोलेंगे प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए हमारे पास एक टार्च है। हम जब टार्च को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करती हैं और जो गमन करती इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा इसके पूरे समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग दूसरा क्या बनेगा, प्रकाश पुंज के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पर लिखा गया है जब प्रकाश की समस्त किरणें, मतलब कि सभी किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक अवतल दर्पण है। यहाँ से देखिए प्रकाश की किरणें क्या है, जा रही है। यहाँ से प्रकाश की किरण जा रहे हैं, वह दर्पण से टकरा कर वह क्या हो रही है, एक बिंदु पर मिल रही है। यहाँ पर भी देखिए प्रकाश की किरण जा रही है, वो क्या है, दर्पण से टकरा कर एक ही बिंदु पर मिल रही है। इसे को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए दोबारा समझ लेते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पर देखिए सभी प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो आइए हम देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, वो क्या दर्पण से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जा रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें गई और लौट गई, लेकिन पीछे देखिए आभासित हो रहा नहीं, ऐसे बनेगा, मतलब कि एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। इसे क्या कहते हैं, हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं।
जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ समतल दर्पण है, एग्जाम्पल में मान लीजिए समतल दर्पण है। जब यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है वह दर्पण से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट आ रही है। उसी के देखिए इधर से प्रकाश की किरण जा रही है फिर वहाँ टकराकर चली आ रही है। यहाँ पर भी देखिए प्रकाश की किरण जा रही है फिर टकराकर उसी माध्यम में चली आ रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो अपने सभी भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।